सर्दियों की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध चारों ओर छाई हुई थी और हवा में अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। इसी खामोशी के बीच एक मुसाफिर गांव के कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। उसकी पीठ पर एक पुराना बैग था, पैरों में धूल भरे जूते और आंखों में दूर तक फैला हुआ सफर। उसके चेहरे की झुर्रियां और सफेद होते बाल बताते थे कि उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वह मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं था। उसका सफर केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि वह जीवन के मायने तलाश रहा था। उसका नाम अमन था। एक छोटे से गांव में जन्मा। उसने बचपन से ही संघर्षों को करीब से देखा। पिता खेतों में मेहनत करते थे, पर अक्सर सूखा या बाढ़ उनकी मेहनत को बहा ले जाता था। माँ अपने बच्चों को पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती। अमन ने जल्दी ही समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं है। वह पढ़ाई में अच्छा था और गांव का पहला लड़का बना जिसने कॉलेज जाने का सपना देखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता का अचानक देहांत हो गया और जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गिरी। पढ़ाई अधूरी रह गई और वह रोजगार की तलाश में शहर निकल पड़ा। शहर में उसने मजदूरी की, कभी रिक्शा चलाया, कभी चाय की दुकान पर काम किया। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ पैसे बचते वह घर भेज देता। उसका सपना था कि उसके छोटे भाई बहन पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। वक्त बीतता गया और अमन अपने सपनों को दूसरे के सपनों में बदलता गया। उसने खुद को मिटाकर अपने परिवार की नींव मजबूत की। भाई इंजीनियर बना, बहन शिक्षिका बनी, लेकिन अमन वह आज भी मुसाफिर ही रहा, अपनी मंजिल की तलाश में। जब भाई बहन अपने परिवार में व्यस्त हो गए तो अमन के पास केवल यादें और सफर ही बचा। उसने ठान लिया कि अब वह जीवन को करीब से देखेगा, अलग अलग जगहों पर जाएगा, लोगों से मिलेगा और समझेगा कि असली खुशी कहाँ छिपी है। वह पैदल चलना पसंद करता था। रास्ते में मिलने वाले पेड़, पक्षी, पहाड़ और नदियाँ उसके साथी बन गए। किसी गांव में उसे बुजुर्ग किसान मिलते जो जीवन की सादगी सिखाते। किसी शहर में अनाथ बच्चे मिलते जो हंसते हुए भी गहरी तकलीफ छुपाए रहते। अमन हर किसी से सीख लेता और आगे बढ़ता रहता। एक दिन उसका सफर उसे एक पहाड़ी गांव तक ले गया। वहां उसने देखा कि लोग बेहद गरीब हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान है। वे मिलकर खेतों में काम करते, एक दूसरे की मदद करते और शाम को गीत गाते। अमन को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि शहर में तो हर कोई दौड़ रहा है, उसके पास पैसा है, पर चेहरे पर शांति नहीं। और यहाँ जहाँ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ खुशी है। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि बेटा, जिंदगी का असली सुख दौलत में नहीं, रिश्तों और संतोष में है। अगर मन में शांति हो तो गरीब भी राजा है, और अगर मन बेचैन हो तो अमीर भी भिखारी है। ये शब्द अमन के दिल में गहरे उतर गए। अमन ने आगे बढ़ते हुए कई जगहों का अनुभव किया। उसने अमीरों की हवेलियां भी देखी और गरीबों की झोपड़ियां भी। उसने जाना कि इंसान की असली पहचान उसके पास कितनी दौलत है, यह नहीं बल्कि उसके दिल में कितनी इंसानियत है। सफर ने उसे सिखाया कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास नींद नहीं, किसी को प्यार चाहिए तो किसी को अपनापन। सालों बीत गए और अमन बूढ़ा हो गया। उसका शरीर अब उतना मजबूत नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी सफर में ही थी। एक दिन वह एक छोटे से मंदिर के पास रुका और वहीं बैठ गया। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने अपने सफर की कहानियां लिखी थी। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी भी एक सफर थी। मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जीना सीखा। उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। शायद उसने अपनी मंजिल पा ली थी, मन की शांति। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि जिंदगी केवल दौलत धन कमाने का नाम नहीं, असली मंजिल है रिश्तों को निभाना, दूसरों की मदद करना और संतोष पाना। हर इंसान एक मुसाफिर है और इस सफर की असली खूबसूरती रास्ते में छिपी है, न कि केवल मंजिल में।
तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।